राजधानी भोपाल में प्रदेश की भव्य तिरंगा यात्रा निकली। 30 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार से इसकी शुरुआत हुई, संत हृदयराम नगर में ये पहुंचकर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलार से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में सीएम मोहन यादव खुली जीप में सवार होकर चलते दिखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के गांधी पार्क में सफाई अभियान में शामिल हुए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति समेत पार्क में स्थापित महानुभावों की मूर्तियों की सफाई की। इस अभियान के जरिए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता अपनाने और बीमारी भगाने का भी संदेश दिया। अभियान के तहत प्रदेश के तमाम 13 जिलों में स्वच्छता वाहनों को भेजा जा रहा है। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी लोगों से स्वच्छता अभियान में जुड़ने की अपील की। कटनी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत बस स्टैंड से की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। तो वहीं बोहरी बंद विधायक प्रणय पांडे, निगम अध्यक्ष मनीष पाठक समेत बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक टंडन भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन को देखते हुए लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेलवे एसपी प्रशांत वर्मा की लीडरशिप में सघन चेकिंग की गई। इसी के तहत यात्रियों के सामानों की चेकिंग और संदिग्धों से पूछताछ भी हुई। अब इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहा, मुस्तैदी से काम करता रहा। रेलवे एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन को देखते हुए अभियान चलाया गया। पन्ना में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रक्षाबंधन मनाया। बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। वीडी शर्मा ने बहनों को कई उपहार भी दिए। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शशि परमार, बीजेपी जिला मंत्री पूनम यादव समेत महिला मोर्चा की कई सदस्य मौजूद रहीं। सूरजपुर में जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता और सद्भावना दौड़ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर रोहित व्यास, बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल समेत कई अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस दौड़ में सभी ने हर घर तिरंगा का संदेश देते हुए हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ लगाई। ये दौड़ पुराने रेस्ट हाउस से शुरू होकर स्टेडियम ग्राउंड में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर कलेक्टर समेत सभी जिला अधिकारियों ने लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। विकास नगर में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। खनन माफिया खुलेआम कालसी हरिपुर के यमुना नदी में अवैध उत्खनन कर रहा है। जब तहसील प्रशासन को यमुना नदी में खनन की शिकायतें मिली, तब उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। अब राजस्व उपनिरीक्षक प्यारे राम शर्मा टीम के साथ वहां पहुंचे थे। राजस्व विभाग की टीम ने खनन माफिया वहां भिड़ गए, जिसके बाद राजस्व टीम ने इसकी शिकायत कोतवाली से की। जूना अखाड़ा दुर्गा शक्ति के महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। अखाड़ा परिषद और नगा परिषद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। सरकार इशारा दे तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। नवलगिरी महाराज ने यह भी कहा कि जो वंदे मातरम और जय श्री राम बोलेगा वही भारत में रह सकेगा। आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जमील खान को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी का भी अनावरण किया गया। खास मौके पर डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर परेड ग्राउंड पर मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त को परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरबा जिले में इस बार मानसून ने किसानों का अच्छा साथ दिया। देर से ही सही, लेकिन लगातार हुई बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त पानी का ठहराव है। पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई, ऐसे में किसानों को धान लगाने का बढ़िया मौका मिल गया है। आंकड़ों की बात करें तो जिले में अब तक धान की खुर्रा बोनी और रुपाई का लगभग 92% काम हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मजवा और कटेहरी सीट पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। दरअसल निषाद पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा है और लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, लेकिन उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले संजय निषाद ने अपना रुख साफ कर दिया। हालांकि निषाद का कहना है कि वो बीजेपी के सहयोगी हैं। सिवनी की ग्राम पंचायत छुई में 30 साल पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। भवन की छत के टुकड़े टूटकर गिर गए हैं। इससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। सुरक्षा को देखकर ग्राम पंचायत ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से सभी 10 दुकानदारों को कमरे खाली करने के नोटिस जारी कर दिए। बता दें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़कर यहां पर नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के बटियागढ़ में इन दिनों डायरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। ताजा तस्वीरें बटियागढ़ जनपद पंचायत के हरदुआ जामशाह गांव की। यह दूषित पानी, आसपास फैली गंदगी और शौचालय के अभाव के चलते तकरीबन 100 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। उल्टी दस्त से पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया। बता दें आपको कि हरदुआ जामशाह गांव में पुराना तालाब है जिसमें दूषित पानी भरा हुआ है। इसको पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय में देश के विभाजन पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें भारत के विभाजन की पीड़ा दर्शाई गई। देश के विभाजन पर केंद्रित इस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने विस्थापितों का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जो दुखद है। मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में बीते 5 से 6 दिनों से बारिश का कोई दौर नहीं दिख रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ की एक्टिविटी है। इस कारण अगले 24 घंटे में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। चिरमिरी में दुकान में गड़बड़ी की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। जांच के दौरान एसडीएम विजेंद्र सिंह सारथी ने दुकान को अव्यवस्थित पाया। दरअसल सेल्समैन ने आवंटन का चावल गोदाम में सुरक्षित रखा हुआ बताया जरूर, लेकिन निरीक्षण के दौरान गोदाम में चावल ही नहीं मिला। अब इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी नवाज सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नवाज सिंह के मामले की सुनवाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। अगली सुनवाई तक नवाज सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दरअसल पुलिस केस डायरी तैयार नहीं कर पाई थी, जिसके कारण पुलिस ने समय मांगा। साथ ही पुलिस आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने की भी तैयारी कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत खटीमा की सुरही रेंज से तिरंगा यात्रा निकाली गई। रेंजर राजेंद्र मनराल ने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार हर घर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा फहराते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश है। लोगों को घरों में झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। घनादौन के स्वामी विवेकानंद कॉलेज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई। तिरंगा यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, एसडीएम, एसडीओपी, टीआई और सीएमओ समेत बीजेपी के पदाधिकारी शामिल रहे। यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अहिंसा चौक स्तंभ में रानी दुर्गावती और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं यात्रा के समापन के बाद मंचीय कार्यक्रम भी रखा गया। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद देश भर के डॉक्टरों में जबरदस्त गुस्सा है। राजधानी लखनऊ में तीसरे दिन भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा। सुबह स्वास्थ्य भवन चौराहे पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स चौराहे से विधानसभा का घेराव करने के इरादे से निकले। हालांकि पुलिस ने इन्हें समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। देशभर में भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी संविधान यात्रा निकाल रही है। अब इसे लेकर रायपुर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस के लोग संविधान का पालन करना और रक्षा करना सीख जाएंगे, उस दिन देश भी संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ही भारत का विभाजन नहीं रोका। कांग्रेस नेता पाकिस्तान, बांग्लादेश और लेह लद्दाख को लेकर राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने संविधान यात्रा निकाली, जिस यात्रा में पीसीसी चीफ दीपक बैज, महापौर एजाज ढेबर, गिरीश दुबे समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। संविधान यात्रा हरदेव लाला मंदिर से टीकरापारा के भगत सिंह चौक होते हुए गांधी मैदान पर समाप्त हुई। संविधान यात्रा प्रभात फेरी के रूप में निकाली गई, जिस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अंबिकापुर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आक्रोश रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही है। आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश जश्न मना रहा है। युवा मोर्चा ने सितारगंज की कृषि अनाज मंडी से एक तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। केरेश्वर धाम पर तीर्थयात्रियों से अवैध वसूली का यह मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने इस मामले में कुल 2 आरोपियों को पकड़ा है। उत्तराखंड जा रहे केरेश्वर धाम पर जो यात्री हैं खाना बनाने और खाने के लिए रुके थे, तभी हरिदासपुर के 2 युवक वहां आ धमके और तीर्थयात्रियों को ठेका बताकर जबरन उनसे 1000 रुपये लेकर गए। अवैध वसूली की शिकायत लोधा पुलिस को की गई, जिसके बाद इन दोनों पर कार्रवाई हुई।
बागली में विधायक मुरली भमरा ने बागली विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा चापड़ा से शुरू हुई। यात्रा बागली, पुंजापुरा, कांटाफोड़ होते हुए सतवास पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बाइक रैली के रूप में हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। बांदा में कोतवाली देहात इलाके में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक को पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में दहशत फैली हुई है। थाना पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी बाद में मौके पर पहुंची और वहां पे जांच शुरू हुई। ये मामला कोतवाली देहात इलाके के पचनेही गांव का। बांदा में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत विधायक के ही गांव खुरहंड से हुई। तिरंगा यात्रा में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद आर.के. पटेल और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी मौजूद रहे। यात्रा खुरहंड से चलकर गिरवा होते हुए मेडिकल कॉलेज के बांदा शहर के प्रमुख चौराहों पर समाप्त हुई। बुलंदशहर में खुर्जा नगर पुलिस की गौकशी करने वालों से मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सुलेमान के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश सुलेमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। वहीं दूसरा बदमाश चांद, जिसने अपने साथी की गोली लगते ही आत्मसमर्पण कर दिया। 14 अगस्त को सरकार विभाजन की त्रासदी के रूप में पूरे देश में इसे याद कर रही है, जैसे सरकार विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रही है। गौरीहार के जनपद सभागार के मध्य प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करते हुए आम जनमानस के साथ एक बैठक हुई। बैठक के बाद विभाजन की आग में मारे गए देशवासियों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फर्रुखाबाद में 2 सगे भाइयों की मौत का यह मामला, पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय को घेरा। 19 जून की रात 2 सगे भाइयों के खेत के कुएं में शव पाए गए थे। घटना की सूचना पर तत्कालीन एसपी विकास कुमार ने मौके पर निरीक्षण किया था। परिवार वालों ने विशेष समुदाय के लोगों पर चुनावी रंजिश को लेकर हत्या करने के आरोप लगाए थे। हरदोई में बुधवार को नगर के पब्लिक शिक्षा निकेतन स्कूल में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी छात्र छात्राएं हाथ में तिरंगा लेकर स्वाधीनता की भावना से ओतप्रोत विभिन्न आकृतियों को जीवंत करते नजर आए। कार्यक्रम का निर्देशन प्रधानाचार्य सुबोध रंजन गुप्ता ने किया। संडीला तहसील की पिपरी ग्राम पंचायत के महडियूरा में सरकारी राशन के वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राशन दुकान पर ई पास मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद दुकान में जो राशन दिया गया और बाद में तौल करने पर राशन के वजन में अंतर पाया गया। पीड़ित ने इसको लेकर जब विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। हरदोई में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा वाहन रैली हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की अगुवाई में यात्रा निकाली गई। जीआईसी ग्राउंड से तिरंगे के साथ कार और मोटर बाइक में रैली निकली। जीआईसी ग्राउंड से शुरू होकर ये यात्रा तमाम मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट के पास समाप्त हुई। बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहे अमानवीय विवत्स अत्याचारों के विरोध में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जावद और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने अपना व्यवसाय बंद कर अपना विरोध जताया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति से तत्काल इन घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर बातचीत की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। कौशाम्बी में आशा बहुओं ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और कटौती को लेकर आशा बहुओं ने प्रदर्शन किया। आशा बहुओं ने ब्लॉक के अधिकारियों पर वसूली तक के आरोप लगाए। ब्लॉक लेवल के अधिकारियों पर राशि में कटौती को लेकर भी जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। आशा बहुओं ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग की है। लखनऊ में चिन्हट में युवक से हथियार के दम पे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने ऑटो चालक समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यात्री के रूप में बैठे अल्पसंख्यक विभाग के सीनियर बाबू शोहित सिंह से ऑटो चालक समेत कुल 4 लोगों ने मिलकर 9 अगस्त की रात को लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मूंछ वाले ऑटो से गाड़ी की पहचान करके इन आरोपियों को पकड़ा। जनपद मैनपुरी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर नगरपालिका स्थित शहीदी मार्ग में विभाजन विभीषिका पर आधारित स्वाक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों, अध्यापकों और गणमान्य लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर स्वाधीनता पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मझौली में ई स्टाम्प को लेकर जल्द ही संपदा 2.0 का विमोचन होगा, जिसमें कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने बताया कि संपदा 2.0 पहले ही की तरह ई स्टाम्प पेपर और रजिस्ट्री संबंधित कार्य का नया वर्जन है और इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि अब रजिस्ट्री के लिए गवाहों को नहीं आना पड़ेगा, घर से ही ये काम हो जाएगा। इससे आम आदमी भी ई स्टाम्प निकाल पाएगा। रजिस्ट्री ऑनलाइन ही मान्य होगी। बुधवार को पाटन से लेकर मझौली तक तिरंगा यात्रा का अलग अलग स्थानों में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका समापन सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में किया गया। अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे भी लगाए गए। कार्यक्रम में शहीद गुलाब पटेल जी को भी याद किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री लखन पटेल और सांसद राकेश सिंह के साथ विधायक अजय बिश्नोई पहुंचे थे। 4 दिन पहले हसदेव नदी में एक लाश मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर इसे मोर्चरी में रखवाया था और इसके बाद इंतजार किया गया कि कोई तो पहचान करने परिजन आएंगे, मगर लाश को कोई भी लेने नहीं पहुंचा। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने इस लावारिस लाश का पोस्टमार्टम कराकर एनजीओ के माध्यम से विधिवत लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कराया। रेटी में बुधनी विकासखंड में शिक्षा के हाल बेहाल है। पान गुराड़िया शासकीय माध्यमिक शाला में शिक्षा की बुरी गत है। रोज शिक्षिकाएं हैं स्कूल में देरी से आते हैं। अगर ग्रामीणों के द्वारा स्कूल देर से खुलने को लेकर शिकायत की जाती है तो स्कूल में अगर ताला लगा होता है और ग्रामीण विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर की धमकी दी जाती है। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की खुमारी अब पागलपन की हद तक जा पहुंची है। हाल ही में एक रीवा की लड़की ने इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में राष्ट्रगान का ही मजाक बना दिया और वीडियो अपलोड किया, जो काफी तेजी से वायरल होता रहा। हालांकि गलत बोल को लेकर राष्ट्रगान गाती युवती दिखी। हालांकि बाद में इस वीडियो को अकाउंट से डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन इस तरह के रील्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता में नर्स के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की आग सरगुजा तक जा पहुंची है। बुधवार को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन कर नर्स के लिए न्याय की मांग की। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के जिला चिकित्सालय में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। विदिशा में भांजे ने जमीन विवाद के चलते साथियों के साथ मामा को दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीटा। विदिशा के प्रसिद्ध कॉलोनाइजर लोचन सिंह राजपूत को दिन दहाड़े डंडों से पीटा गया। इस मामले में विदिशा सीएसपी अतुल सिंह का कहना है कि अभी कुछ देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि उदयबान सिंह और लोचन सिंह राजपूत दोनों आपस में मामा भांजे और इनका कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर मारपीट की गई। तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के छोटे बड़े बच्चों ने जन में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। देश के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जन में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए ये यात्रा निकली, जिसमें तमाम समाज के और जाति धर्म के लोग और बड़ी संख्या में बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए। इंदौर में एमजी रोड स्थित मास्टर शर्ट शोरूम के सामने बाइक में अचानक आग भड़क उठी। चिंगारी और धुएं के साथ अचानक आग की लपटों ने पूरी बाइक को जलाकर राख कर दिया। इंदौर शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग कहे जाने वाले एमजी रोड पर यह घटना हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की वहां भीड़ जुट गई। यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए खास दिन 78वें स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 1090 चौराहे पर 45 मीटर ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण हुआ। बीजेपी एमएलसी अवनीश सिंह के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल समेत कई बीजेपी पदाधिकारी और अफसर मौजूद रहे। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से घाघरा और सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर है। नदी का पानी ग्रामीणों की जमीन और घरों को काटता जा रहा है। नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बहराइच के 3 तहसीलों के 50 गांव नदी के कटान से प्रभावित है। लोगों का हाल यहां पर काफी खराब है।